वेलकम गाइस। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है रेड नोटिस। ये 2021 में रिलीज हुई थी। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक जनरल और उसकी मलिका की लव स्टोरी बताई जाती है। इन दोनों को मार दिया जाता है, लेकिन इस लव स्टोरी की एक मिस्ट्री है। इसमें एक तस्वीर में 3 गोल्डन एग्स को दिखाया जाता है, जो कि जनरल ने उसकी शादी वाले दिन मलिका को गिफ्ट किए थे, जो कि काफी ज्यादा बेशकीमती थे। वहीं कई सालों से लोगों को इस कहानी पर विश्वास नहीं था। वो ये सोचते थे कि ये एक मिथ है, लेकिन कुछ सालों बाद लोगों ने 2 एग्स को ढूंढ लिया और तीसरा एग कहाँ है ये अभी तक एक राज है। लेकिन ढूंढे हुए दोनों एग्स में से एक को बेच दिया गया और दूसरा एग फिलहाल एक म्यूजियम में रखा हुआ है। इसके बाद हम एक आदमी को नकली गोल्डन एग बनाते हुए देखते हैं और फिर एसबीआई की टीम दिखाई जाती है, जो उसी म्यूजियम में आ रहे होते हैं जहां वो गोल्डन एग रखा हुआ है। और इसी टीम के अंदर हम एक ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम जॉन होता है और उसके साथ एक लेडी ऑफिसर भी होती है। वो दोनों फौरन आके ऑफिसर्स को वो म्यूजियम खाली करवाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि एसबीआई की टीम को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी जिसके मुताबिक चोर उस एग को यहाँ से चुराने वाला है। अब जॉन उस एग को चेक करता है और उन सबको बताता है कि हम सब काफी लेट है, चोर अपना काम करके जा चुका है। लेकिन म्यूजियम के मैनेजर को जॉन की बात पर यकीन नहीं होता और इसे साबित करने के लिए जॉन एक लड़के की कोल्ड ड्रिंक लेके उस एग पर डाल देता है, जिसके बाद पूरा एग पिघल जाता है। अब वो लेडी ऑफिसर पूरे म्यूजियम को सील करने के लिए बोलती है। इसी बीच हम एक इंसान को देखते हैं जो उन्हें देखकर वहां से भागने की कोशिश करता है और जॉन उस आदमी को देख लेता है। जॉन इसका पीछा भी करता है, लेकिन वो भाग निकलता है। और फिर मूवी हमें कुछ घंटों बाद दिखाई जाती है, जहां वही चोर एक नाव के अंदर किसी आइलैंड पर जा रहा होता है। अब यहाँ पहुंचकर जैसे ही वो चोर उस एग को एक बैग के अंदर से बाहर निकालता है तो उसे पीछे से जॉन की आवाज आती है और वो उसे देखकर चौंक जाता है। अब यहाँ जॉन उस चोर को बोलता है कि जिस स्कूल से तुमने पढ़ाई की है मैं वहाँ का प्रिंसिपल रह चुका हूँ और जब से तुमने चोरी का बिजनेस स्टार्ट किया है तब से मेरी नजर तुम पे ही है। वो चोर जॉन से पूछता है कि तुम्हें इस लोकेशन के बारे में कैसे पता चला। इस पर जॉन कहता है कि मेरी एक पार्टनर मुझे तुम जैसे मुजरिमों के बारे में सब कुछ बताती है और इस जगह के बारे में भी मुझे उसी ने बताया है। और अब वो टीम चोर को और उस एग को 2 अलग अलग गाड़ियों में वहाँ से ले जाती है। अब जॉन वहाँ एक ऑफिसर को उस एग की जिम्मेदारी देता है और यही हमें पता चलता है कि वो ऑफिसर जो कि जॉन को सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके बताती है वो खुद एक चोर है और वो उस असली एग को एक नकली एग से बदल देती है। वही कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लेडी ऑफिसर जॉन के पास आती है और वो जॉन से कहती है कि ये एग नकली है और मुझे शक है कि इन सब में तुम्हारा हाथ है। यहाँ जॉन अपनी सफाई में कुछ बोलता है, लेकिन वो लेडी ऑफिसर जॉन की एक बात नहीं सुनती और उसे गिरफ्तार करके एक जेल में डाल देती है, जो कि कुछ पहाड़ों के बीच मौजूद थी और इसी जेल में वो चोर भी मौजूद था। अब यहाँ वो चोर जॉन को अपनी कहानी बताता है। वो जॉन को बताता है कि उसने ये सब एक राजा के लिए किया। इजिप्ट के राजा अपनी बेटी को वो तीनों एग्स उसकी शादी पर गिफ्ट करना चाहते हैं और इसीलिए वो उन तीनों एग्स को कलेक्ट कर रहा है और इसके बदले में राजा उसे ढेर सारे पैसे भी देंगे। अब यहाँ वो चोर जॉन को ये भी बताता है कि वो दूसरा एग अभी एक डीलर के पास है और उस डीलर ने उसे एक बड़े सारे विला के अंदर हॉल में रखा हुआ है और जल्दी ही वो डीलर अपने विला के अंदर एक ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा है, जो कि एक थीम पार्टी है और सभी को वहाँ एक मास्क लगाकर जाना होगा। भी उस चोर को एक प्लान सूझता है और वो खड़ा होकर सबको बोलता है कि जॉन एक पुलिस ऑफिसर है और तभी वहाँ एक कैदी आता है और जॉन से लड़ने लगता है और इस लड़ाई को देखकर ऑफिसर्स वहाँ आ जाते हैं और सभी को पकड़कर अपने जेल के अंदर डाल देते हैं। जॉन और चोर भी अपने सेल के अंदर जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ एक ऑफिसर आ जाता है और उन दोनों को पकड़कर एक कैप्टन के सामने पेश कर देता है और कैप्टन असल में वही ऑफिसर होती है जो कि जॉन को सारी इंफॉर्मेशन देती थी। वो उन दोनों को फंसाने के लिए उनसे मुआफी मांगती है और उन्हें बताती है कि वो तीसरे एग को ढूंढते ढूंढते यहाँ आई है और उस तीसरे एग का पता सिर्फ वो चोर जानता है।
अब वो ऑफिसर उन दोनों के साथ एक डील करती है। वो उन्हें कहती है कि अगर तुम मुझे उस तीसरे एग का पता बता दो तो मैं बदले में तुम्हें इस जेल से बाहर निकलवा दूंगी। लेकिन जॉन ये डील करने से मना कर देता है और ऑफिसर वहाँ से चली जाती है। अब वो दोनों बाहर आते हैं और आपस में बातें करते हैं। जॉन उस चोर को कहता है कि मैं उस ऑफिसर को पकड़वा कर खुद की बेगुनाही साबित करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत होगी। और वो चोर मान जाता है। अब वो दोनों मिलकर जेल से बाहर निकलने के लिए एक प्लान बनाते हैं और प्लान के मुताबिक वो पहले तो जेल में एक छोटा सा ब्लास्ट करते हैं और इसके बाद मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग जाते हैं। जेल से बाहर निकलने के लिए चोर के पास एक कार्ड होता है जो उसने उस वक्त चुराया था जब वो ऑफिसर जॉन को और उस मुजरिम को छुड़ाने के लिए आया था। अब वो दोनों जेल की छत पर जाते हैं और वहाँ मौजूद एक दीवार को तोड़कर हेलीकॉप्टर में चढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी कुछ पुलिस वाले उन पर हमला बोल देते हैं। लेकिन इसी बीच वो दोनों बच जाते हैं और हेलीकॉप्टर में चढ़कर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हम उसी डिटेक्टिव को देखते हैं जो कि जॉन की मदद करती थी। उसने एक एसबीआई ऑफिसर को किडनैप कर रखा था और वो कंप्यूटर का यूज करके अपने सारे रिकॉर्ड्स को भी डिलीट कर देती है और उस ऑफिसर को बताती है कि आज रात विला की पार्टी में वो दोनों मुजरिम आने वाले हैं जो कि जेल से भाग गए थे। वही वो दोनों भी पार्टी के लिए निकल जाते हैं जैसा कि उन्होंने प्लान किया था। अब आगे वो चोर जॉन को बताता है कि उन्हें उस हॉल तक पहुंचने के लिए एक सीक्रेट पासवर्ड की जरूरत होगी जो कि उस आदमी के फोन में है और उसके थंब प्रिंट की भी जरूरत होगी। अब वो दोनों उस पार्टी में किसी भी तरह से पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचकर चोर जॉन से कहता है कि तुम किसी भी तरह से उसका मोबाइल चुराना और मैं उसके थंब प्रिंट का इंतजाम करता हूँ। यहाँ पार्टी में जॉन को वही डिटेक्टिव दिखती है। चोर जॉन से मना भी करता है, लेकिन इसके बावजूद भी जॉन उसके पास चला जाता है और उससे डांस ऑफर करता है। जब जॉन उसके साथ डांस कर रहा था तो वो डीलर जेलस फील करता है और जॉन के पास आता है और इसी बीच जॉन उसका मोबाइल चुरा लेता है और यही हमें पता चलता है कि वो चोर भी उस डीलर के थंब प्रिंट को लेने में कामयाब हो गया। अब वो दोनों उसके फोन और थंब प्रिंट का इस्तेमाल करके वो दरवाजा खोल लेते हैं, लेकिन इससे पहले वहाँ वो एसबीआई ऑफिसर आ जाती है, लेकिन जॉन उसे धक्का देकर दरवाजे के अंदर चला जाता है और वो बाहर ही रह जाती है। अंदर जाते ही उन्हें वही एग दिखता है, लेकिन इसके साथ ही वहाँ वो डिटेक्टिव भी आ चुकी थी। इसके बाद इन सब में लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन ये दोनों उस डिटेक्टिव का सामना नहीं कर सकते थे और वो इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद वहाँ वही डीलर आता है और हमें पता चलता है कि वो डिटेक्टिव इस डीलर के साथ मिली हुई थी और वो उसे वो एग लौटा देती है। इसके बाद जॉन और उस चोर को एक सीक्रेट रूम में बंदी बनाया जाता है और यहाँ वो डिटेक्टिव उन दोनों को कहती है कि अगर तुम मुझे उस तीसरे एग की लोकेशन बता दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, और अगर तुमने नहीं बताई तो मैं जॉन को टॉर्चर करूंगी। यहाँ वो जॉन को करंट लगाती है। वो जॉन को बहुत टॉर्चर करती है और ये देखकर वो चोर उस तीसरे एग की लोकेशन बता देता है, क्योंकि वो जॉन को इतना टॉर्चर होते हुए नहीं देख सकता था। और ये सुनकर वो डिटेक्टिव काफी खुश होती है और वो डीलर के साथ मिलकर सेलिब्रेट करती है। वो डीलर को एक शैंपेन पिलाती है जिसे पीकर वो नीचे गिर जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि उस डिटेक्टिव ने डीलर के साथ भी चीट किया था और वो उस गोल्डन एग को लेकर वहाँ से चली जाती है। वहीं कुछ देर बाद डीलर को होश आता है, लेकिन उसे सब कुछ धुंधला दिख रहा था। वो एक गन उठाता है और सब पर शूट करना शुरू कर देता है और इसी बीच एक गोली की वजह से जॉन खुल जाता है, लेकिन वो चोर को वहीं छोड़कर जाने लगता है। वो चोर से कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे इतना टॉर्चर किया गया, तुमने पहले वो पता क्यों नहीं बताया। चोर कहता है कि मैंने तो अब भी गलत पता बताया है। अब ये सुनकर जॉन उस चोर को भी आजाद कर देता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जब वो एक दरवाजे से होते हुए बाहर आते हैं तो वो एक बड़े सारे बुल को देखते हैं। जब वो वापस से उस दरवाजे से होकर नीचे भागते हैं तो वहाँ वो डीलर गोलियां चला रहा था और आगे से बुल उनकी तरफ आ रहा था, लेकिन वो किसी तरह से यहाँ से बच जाते हैं। अब यहाँ हम उन दोनों को एक ट्रेन में देखते हैं जहाँ जॉन उस चोर से उस तीसरे एग के बारे में पूछता है और तब वो चोर जॉन से कहता है कि ये बात बहुत साल पहले की है, जब एक आदमी को ढेर सारा खजाना मिल जाता है और वो उस खजाने को लेकर समुद्र के जरिए एक दूसरे आइलैंड पर जाने लगता है। उस आदमी के साथ उसी बोट में चोर के डैड भी थे और उसके डैड के मरने के बाद उस चोर को उनके सामान से एक घड़ी मिली थी जो असल में उसी इंसान की थी जो बोट चला रहा था। उस खोज के जरिए चोर को पता चला कि वो तीसरा एग कहीं
दूर जंगलों में छिपा हुआ है। वो दोनों उस जंगल में पहुंच जाते हैं और उस वॉच की हेल्प से एक सीक्रेट रूम को ढूंढ लेते हैं। इस रूम के अंदर जाने के बाद वो चोर अपने डैड की वॉच की हेल्प से एक दरवाजा खोल लेता है और जब वो उस दरवाजे को खोलकर अंदर जाते हैं तो यहाँ बहुत सारा बेशकीमती खजाना था और यही वो एग भी मौजूद था। वो चोर उस एग को उठा लेता है, लेकिन तभी वहाँ वही डिटेक्टिव फिर से आ जाती है। वो उन्हें कहती है कि मुझे तुम पर शक था और इसलिए मैंने तुम दोनों का पीछा किया। वो गन पॉइंट पर उन दोनों से वो एग मांगती, लेकिन इसी बीच सीबीआई की ऑफिसर भी वहाँ आ जाती है। सीबीआई की टीम से बचने के लिए वो तीनों वहाँ मौजूद एक पुरानी गाड़ी में बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं और सीबीआई की टीम भी पुरानी गाड़ियों में बैठकर उन तीनों का पीछा करती है। लेकिन यहाँ वो तीनों एक ब्लास्ट करते हैं जिससे वो तीनों तो वहाँ से बच निकलते हैं, लेकिन सीबीआई की टीम अंदर ही रह जाती है। और यहाँ वो चोर जॉन से कहता है कि तुम इस डिटेक्टिव को गिरफ्तार कर लो क्योंकि इसकी वजह से ही तुम पर झूठा इल्जाम लगा है। लेकिन जॉन ऐसा कुछ भी नहीं करता, उल्टा वो उस चोर से कहता है कि हम दोनों मिले हुए हैं क्योंकि हम तुमसे उस तीसरे एग की लोकेशन पूछना चाहते थे। जॉन कहता है कि मेरे पापा बहुत बड़े चोर थे और इसलिए मैं भी एक बहुत बड़ा चोर बनना चाहता हूँ। वो उस चोर को वहाँ पर बांधकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है इजिप्ट के राजा के महल पर जहाँ उसकी बेटी की शादी होती है और वो तीनों एग वहाँ लाए जाते हैं। इसी बीच हम वहाँ जॉन और उस डिटेक्टिव को देखते हैं जिन्होंने वो एग राजा को देकर काफी पैसे लिए थे। लेकिन सीबीआई ऑफिसर यहाँ भी आ जाती है और वो राजा के महल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन जॉन और डिटेक्टिव ये सब कुछ देखकर वहाँ से निकल जाते हैं और इसके बाद मूवी 6 महीने बाद दिखाई जाती है जहाँ वो दोनों एक बोट पर थे। लेकिन तभी वहाँ वो चोर आ जाता है। चोर उन दोनों को बताता है कि मुझे सीबीआई की टीम ने अरेस्ट कर लिया था और वो मुझे फिर से उसी जेल में डाल रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें तुम्हारे पैसों का पता बता दिया और इसके बदले में उन्होंने मुझे छोड़ दिया है और तुम्हारे पास भी अब मेरी तरह कुछ नहीं है। इसके बाद वो उन दोनों को ये भी बताता है कि सीबीआई की टीम तुम दोनों को अरेस्ट करने यहाँ पर भी आ रही है और अगर तुम मेरे साथ एक डील करते हो तो मैं तुम दोनों को बचा सकता हूँ। चोर की ये सारी बातें सुनकर वो दोनों मान जाते हैं और सीबीआई की टीम के आने से पहले ही वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद हम उन तीनों को एक नए शहर में देखते हैं जहां वो एक नई चोरी के बारे में प्लानिंग कर रहे थे और तीनों अलग अलग रास्तों पर चले जाते हैं और इसके साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना ताकि हम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहें। Thank you for watching.